अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे अल्लाह पाक की अमान में होंगे। ये वीडियो 2 दिन पहले की है और 2 दिन से ही मैं काफ़ी परेशान हूँ। पहले मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से डिस्कस ना करूँ, ना शेयर करूँ। फिर मैंने सोचा कि नहीं, मैं अपनी यूट्यूब फैमिली से लाज़मी शेयर करूँगी कि जो नुकसान हम लोगों का हुआ है, अल्लाह ना करे कि कभी वो आप लोगों के साथ हो। तो बताने का मकसद सिर्फ़ यही है कि आप लोग हाई अलर्ट हो जाएं, क्योंकि हमारे मुल्क के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। इवन हम अपने घर में भी सेफ़ नहीं हैं, जहाँ तक मुझे लगता है। तो हुआ कुछ ऐसे है कि पहले जब हम शॉपिंग कर कर आए हैं, घर की वॉशिंग मशीन लेकर आए हैं, उसके अगले दिन ही शाम 4 बजे का टाइम था। मेरे हस्बैंड गए हैं बाहर और वो सिर्फ 5 मिनट के लिए घर आए थे और उन्होंने बाइक बाहर खड़ी कर दी थी कि किसी ने हमारा जो गेट है वो बाहर से लॉक करके हमारी जो बाइक थी वो चोरी कर ली थी। लॉक बाइक में लगा हुआ था, डबल लॉक तो नहीं लगा हुआ था, पर ये कि हस्बैंड रूम में खड़े हुए थे और मैं लाउंज में अपने बेटे के साथ यूट्यूब पे कोई वीडियो देख रही थी आई थिंक। और हस्बैंड जैसे ही बाहर निकले हैं तो गेट बाहर से लॉक था। इतने में मासी ने आके वो लॉक खोला है, हमारी जो काम वाली मासी हैं उन्होंने आके लॉक खोला और उन्होंने कहा तुम लोगों ने बाहर से क्यों कुंडी लगाई हुई है। तो हस्बैंड ने फटाफट बाहर जैसे ही देखा तो हम लोगों की बाइक गायब थी। तो उसी टाइम फिर 15 पे कॉल की और सब लोग मोहल्ले वाले इकट्ठे हो गए, शोर पड़ गया और मैं और मेरे बेटा जो थे हम भी जल्दी से बाहर निकले। बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई, मैं तो रोने ही लग गई थी, क्योंकि अभी हमने वॉशिंग मशीन की खुशी पूरी तरह एंजॉय ही नहीं की थी। ज़ाहिर है जब घर की चीज़ें बनती हैं तो सबसे ज़्यादा खुशी हम लेडीज़ को ही होती है। और आप यकीन मानें कि नेक्स्ट डे ही इतना बड़ा नुकसान हो गया। मेरे हस्बैंड की बाइक को 6 मंथ भी पूरे नहीं हुए थे, अभी उनकी बाइक की जो कॉपी थी वो भी नहीं आई थी, जस्ट नंबर लगा हुआ था उनकी बाइक का बस। और बहुत अफसोस से कहना पड़ रहा है कि हम पाकिस्तान जैसे इस्लामी मुल्क में सेव नहीं हैं। तो बस दिल डरता ही रहता है और मुझे लगता था कि ये अल्लाह ना करे वैसे नुकसान किसी का भी ना हो। मुझे लगता था कि ये नुकसान दूसरों के साथ ही हो जाते हैं, ये सिर्फ न्यूज़ तक ये होते हैं, पर ऐसा नहीं होता। ये कभी भी किसी के साथ भी इस तरह के हादसे पेश आ जाते हैं, हो जाता है लाइफ में, ये हिस्सा है लाइफ का। नुकसान फ़ायदे ये लाइफ का हिस्सा है। तो खैर अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहना चाहिए। मैं तो वैसे भी हर चीज़ को हम दोनों हस्बैंड वाइफ यही समझ लेते हैं कि अल्लाह ताला के हर काम में बेहतरी है। ये लास्ट वीडियो है हमारे बाइक की और अम्मी और भाई लोग आए थे भाभी और बच्चों को लेने, और उनके जाने के बाद मैंने घर की सफाइयाँ स्टार्ट कर दी थी। इसी रूम में वो ठहरे थे। तो खैर ये वीडियो उसी दिन की ही है जिस दिन बाइक चोरी हुआ है, मतलब परसों की है। मैंने कोई न्यू वीडियोस नहीं बनाई क्योंकि उसी दिन से इतनी परेशानी हो गई थी, ना खाने का दिल कर रहा था, ना कुछ बनाने का, ना ही कुछ करने का। और मैं हस्बैंड को देख के वैसे भी रोने लग जाती थी और मैंने उसी टाइम में तस्बीहां स्टार्ट कर दी थी पढ़ने। पर वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। फ़िलहाल तो अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं मिली वहाँ से, थाने से। और शाम को कुछ हमसाइयाँ आ गई थी मुझे तसल्ली देने कि बेटा आपके हस्बैंड की ज़िंदगी हो, चीज़ें बनती रहती हैं, नुकसान भी लाइफ में होते रहते हैं, आप दिल छोटा ना करें। तो बस परेशानी तो हो जाती है, नुकसान छोटा हो या बड़ा हो, दिल तो दुखता है। मुझे तो रात को नींद भी नहीं आ रही थी, इतनी हैरानगी थी माइंड में कि ये कैसे हो गया अचानक से। ऐसे भी हो जाता है, लोग इतना इस तरह भी कर लेते हैं, क्या वो भूल जाते हैं कि अल्लाह ताला सब देख रहा होता है। और जो मेरा बेटा है मोहम्मद अरसलान, वो बहुत ही अच्छा है, यकीन माने आप। मैं परेशान थी तो मुझे आकर कहता है कि मम्मा अल्लाह ताला ना बंदे की औकात से ज़्यादा नहीं उसको आज़माता, तो हो सकता है बाबा को इससे अच्छी बाइक अल्लाह ताला ने देनी हो, इसीलिए ये बाइक ले लिया। तो आप ना सब्र कर जाएं, आप इंतज़ार करें, देखना अल्लाह ताला मेरे बाबा को ना बहुत अच्छी बाइक देगा। तो यकीन माने ऐसी बातें सुन के जो सब्र आ जाता है और यकीन हो जाता है अल्लाह पाक पर कि अल्लाह ताला बेशक बेहतरीन फ़ैसला करने वाला है। और शाम को जब मेरी बेटी एकेडमी से आई हैं, उन्हें पता चला, वो हमें परेशान देखकर उन्हें तो चुप सी ही लग गई थी। तो ये था जी मेरा परसों का हाल, और आप सबको बताने का मकसद ये था कि आप लोग एहतियात करें और हमारे लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।